मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी। कहा 29 अगस्त से करेंगे भूख हड़ताल। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को ओबीसी समूह के तहत मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने पर वे 29 अगस्त को मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। जरांगे ने कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने और सगे सोयरे अधिसूचना लागू करने की मांग दोहराई। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी समूह के तहत मराठा समुदाय को 10% आरक्षण कोटा देने या प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। पहले भी कई बार मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन एवं भूख हड़ताल कर चुके हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांग स्वीकार नहीं करती तो वह बुधवार को मुंबई जाएंगे और 29 अगस्त को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुंबई मार्च 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन शुरू होगा। हम 28 अगस्त को शिवनेरी किला, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, जाएंगे और फिर राजगुरुनगर, चाणक, लोनावाला, पनवेल, बासी और चैम्बूर होते हुए आज़ाद मैदान पहुंचेंगे। मुंबई पहुंचने के बाद 29 अगस्त को भूख हड़ताल पर बैठूंगा। उन्होंने मराठा समुदाय के सदस्यों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने और हैदराबाद, सतारा और बॉम्बे राजपत्रों को लागू करने की मांग दोहराते हुए कहा कि हम मुंबई में यातायात अवरोध नहीं करेंगे, कोई अराजकता पैदा नहीं करेंगे। हम न्याय पाने के लिए शांतिपूर्वक जा रहे हैं। आरक्षण ओबीसी कोटे से आना चाहिए, न कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 10% कोटे से। जरांगे ने कहा कि अगर सरकार अड़ी रही तो यह राज्य और देश के लिए खतरनाक होगा। सत्ता में बैठे लोगों को जिद्दी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अड़ियल रुख के कारण उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। अगर हमें आरक्षण नहीं दिया गया तो सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। जरांगे ने दावा किया कि उन्होंने 2 महीने पहले महाराष्ट्र के सभी 288 विधायकों को फोन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल थे। उसमें गरीब मराठा समुदाय की पुकार सुनने के लिए कहा था। उन्होंने मराठा समुदाय के डॉक्टरों, शिक्षकों, बस कंडक्टरों, किसानों और व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों से मुंबई में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।